हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में नामकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? ए में है पहाड़ियों की बहुलता के कारण, बी पठार की बहुलता के कारण, सी वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण और डी में है जनजाति की बहुलता के कारण। तो इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ए में विष्णु पुराण में, बी मुगल काल, सी टोलमी, डी ऐतेर ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऐतेर ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है, विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। मुगल काल में खूखरा या कुकरा कहा जाता है, खूखरा या कुकरा। और टोलमी में मुंडल कहा जाता है, मुंडल। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ए में 7वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 13वीं शताब्दी में किया गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए है कुकुटलाट प्रदेश, बी झारखंड प्रदेश, सी किकट प्रदेश, डी मुरंड प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किकट प्रदेश किया गया है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख। कुकुटलाट जो है वो फाहान के द्वारा किया गया है, अब मुरंड जो है वो वायु पुराण के द्वारा किया गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए में है शूद्र, बी बिरहोर, सी असुर, डी आनाह। तो इसमें वैदिक साहित्य में जो झारखंड की जनजातियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो है असुर। आंसर हो जाएगा सी, असुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया? ए में है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी अर्जुनवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक और शिष्णों का देव कहा गया है। अगला प्रश्न है, तुजुक एक जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक एक जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए है खोखरा, बी छोटा नागपुर, सी झारखंड, डी कुकुट। तो आंसर हो जाएगा ए, खोखरा कहा गया। अगला प्रश्न है, टोलमी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? टोलमी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ए में है झारखंड, बी कलिन देश, सी खुखरा, डी मुंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टोलमी में मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए में है मुंड, बी मुरंड, सी पुंड और डी पुंडरिक। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड शब्द से संबोधित किया गया है। ए जो है वो मुंड जो है वो विष्णु पुराण में किया गया है, विष्णु पुराण में।
पुंड जो है ऐतिर ब्राह्मण में प्रयोग किया गया है और पुंडरीक जो है वो महाभारत के दिग्विजय पर्व में किया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए में है मुरंड, बी है मुंड, सी है किकट प्रदेश और डी है कलिन देश। तो भागवत पुराण में किकट प्रदेश का से संबोधित किया गया है। मुरंड जो है वायु पुराण में किया गया है, मुंड जो है विष्णु में किया गया है और कलिन देश जो है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत के साहित्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ए में ईस्ट इंडिया कंपनी, बी मुगल काल, सी गुलाम हुसैन और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। मुगल काल में आपका खुखरा या कुकरा के नाम से संबोधित किया गया है और गुलाम हुसैन झारखंड के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? जो इतिहासकार बुकानन है उन्हें किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ए में है गया, बी बनारस, सी सासाराम, डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सासाराम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बनारस। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ए में पशुभूमि, बी मुरंड, सी में पुंड और डी आठवीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पशुभूमि। अगला प्रश्न है, तारीख-ए-फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारीख-ए-फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए में मुरुंड, बी झारखंड, सी मुंडल और डी खुखरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। तारीख-ए-फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में संबोधित किया गया है। मुंडल जो है वो मुंडल जो है टॉलमी के द्वारा किया गया। खुखरा जो है मुगल काल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? ए है पद्मावत, बी कालीन देश, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? ए कोल्हान, बी संथाल परगना, सी पलामू या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संथाल परगना के क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? ए कबीरदास, बी रहीम, सी मीराबाई, डी सूरदास। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? तो निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी नरसिंह देव द्वितीय और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर हो जाएगा सी नरसिंह देव द्वितीय।
अगला प्रश्न है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ए है वनों की अधिकता के कारण, बी में जनजातियों की अधिकता के कारण, सी कर्क रेखा के गुजरने के कारण और डी में है जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। तो झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, टोलमी ने खारसावा के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? टोलमी ने खारसावा के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? ए मानभूम, बी करतानिया, सी राजमहल, डी कोयने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी करतानिया। आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।